स्टूडेंट्स, ये मेरा 19th लेक्चर है। आपका पहला चैप्टर +1 क्लास का सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इसमें मैं आपसे एप्लीकेशन ऑफ मोल कंसेप्ट इन सॉल्यूशंस की बात कर रहा था। अभी मैं आपसे कुछ एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहा हूं सॉल्यूशंस के रिगार्डिंग। ये जो दो प्रॉब्लम्स एनसीईआरटी की हैं, रियली ये बहुत ही मजेदार प्रॉब्लम है, ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रॉब्लम्स हैं। तो जैसे मैं आपको अपने पुराने लेक्चर्स में कहते आ रहा हूं कि जो एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स हैं वो हमारी जो बेस्ट टीचर्स हैं, बेस्ट डिपार्टमेंट है थ्रू आउट इंडिया, उनके एक्सपीरियंस से लिखी हुई किताब है, जो कि हमारे लिए एक मान की बात है। तो इसीलिए आपको सच में जरूरत नहीं होती एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ने की। और मैं ये आपको एंश्योर करता हूं कि अगर आप एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स खुद अपने आप सॉल्व करना शुरू कर दें तो आप किसी भी कंपटीशन को क्लियर कर सकते हैं। तो अभी भी मैं यही चाहूंगा कि मैं आपको स्टेटमेंट का मीनिंग समझाऊं, राइट। प्रॉब्लम्स आप खुद सोचने की कोशिश करें। जैसे मैं अभी आपको पहले सम का मीनिंग समझाता हूं, फिर आप मेरी वीडियो को पॉज कर दीजिए और फिर उसको सोचिए, चाहे उसके लिए आपको 2 घंटे लगे या 3 घंटे लगे। यही एक राइट रास्ता है। अदरवाइज हम सही रास्ता नहीं फॉलो कर पाते, तो हम एक ऐसे जाल में फंस जाते हैं जहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। हम डिफरेंट बुक्स की मदद लेनी शुरू कर देते हैं। बेसिकली ये बुक्स टीचर्स के लिए होती हैं, जहां से हमने आपके लिए जो आपको सूटेबल है, जो आपकी कंपटीशन की रिक्वायरमेंट है, उसको सूट करता है, वो प्रॉब्लम्स आप तक पहुंचानी होती है। सो यही मेरी रिक्वेस्ट है, और हर तरह के लेक्चर्स में मैं ये बात जरूर बच्चों से शेयर करता हूं कि काम मुश्किल नहीं है। अपनी एटलीस्ट मेरे सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूं, आप एनसीईआरटी पे कंसंट्रेट कीजिए। देखिए कितनी बढ़िया स्टेटमेंट है। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ एथेनॉल। C2H5OH होता है ये। एथेनॉल इज C2H5OH in water, in which mole fraction of ethanol is 0.040। बिगनर्स के लिए देखो, हर कोई फर्स्ट टाइम बिगनर ही तो है, ठीक है। तजर्बेकार तो वक्त के साथ बनता है। अब मुझे दिया क्या है, मोल फ्रैक्शन दी। आपको समझना चाहिए ये बाइनरी कंपोनेंट है। मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, सबकी जब मोल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब एक के पीछे हिस्सा, वो सम इसका एक बनेगा ना। तो मुझे इसकी मोल फ्रैक्शन दी है 0.040। इसका मतलब वाटर की मोल फ्रैक्शन भी मुझे पता है 0.96, क्योंकि दोनों का सम 1 है। तो ये मोल फ्रैक्शन है। और मोल फ्रैक्शन क्या होती थी, एक कंपोनेंट के मोल्स बाय टोटल जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनके मोल्स। ये मोल फ्रैक्शन वाटर की है, दोनों का सम 1 है। मोल फ्रैक्शन का मतलब था मोल्स ऑफ, अगर इथेनॉल की मोल फ्रैक्शन है, मोल्स ऑफ इथेनॉल बाय मोल्स ऑफ इथेनॉल प्लस मोल्स ऑफ वाटर। थोड़ा बड़ा लिख देता, मोल्स ऑफ वाटर। चलिए देखिए ना, मैं सम समझा रहा हूं आपको। अच्छा, मोल फ्रैक्शन एक कंपोनेंट की दी है। अब क्या मैं
इसको ऐसे लिख सकता हूं, मैंने थ्योरी में बताया आपको, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर क्या होगी, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल का फॉर्मूला पुट कर दीजिए, मोल्स ऑफ इथेनॉल बाय मोल्स ऑफ इथेनॉल प्लस मोल्स ऑफ वाटर इनटू मोल्स ऑफ वाटर, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर की आ गई, मोल्स ऑफ इथेनॉल प्लस मोल्स ऑफ वाटर। सो ये वैल्यूज कट गई, तो क्या रेशो आ गया आपके पास, मोल्स ऑफ इथेनॉल ओवर मोल्स ऑफ वाटर ये ओके। तो मोल फ्रैक्शन की रेशो का मतलब उनके मोल्स की रेशो हो गया, राइट। मोल फ्रैक्शन की रेशो का मतलब उनके मोल्स की रेशो हो गया। पर मुझे ये थोड़ी ना पता है किसी के मोल्स कितने हैं, ठीक हो गई ना। तो इसका मतलब ये रिलेटिव वैल्यू हो गई ना। तो अगर वाटर का 1 मोल है तो मैं इथेनॉल का मोल निकाल सकता हूं, अगर रिलेटिव वैल्यू है ना बेटा। तो अगर मैं ये कहता हूं कि इथेनॉल का वाटर का मोल 1 है, तो उसके 1 के रेस्पेक्टिवली इथेनॉल के कितने मोल्स होंगे वो आप पता कर सकते हैं, गॉट इट। सो मैं आपको मोल फ्रैक्शन का मीनिंग समझा रहा हूं। तो अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल 0.040 है, तो इसमें आप क्या फील कर रहे हैं, इथेनॉल की मोल फ्रैक्शन वाटर की मोल फ्रैक्शन के कंपैरिजन में बहुत कम है। क्या यहां से ये नहीं महसूस होता कि सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट है, इसका मतलब सॉल्यूशन बहुत ही डाइल्यूट है, राइट। अब हर स्टूडेंट की एक अपनी सोच है, खुद सोचिए, पर रास्ते से मत भटकिए। जैसे यहां मैंने कहा ये आपकी मोल फ्रैक्शन की रेशो ली है, अगर मैं इसमें वाटर का मोल 1 लेता हूं तो उसके रिस्पेक्टिवली इथेनॉल के मोल्स आ जाएंगे, वेरी सिंपल, ओके। ये एक रास्ता हुआ। तो जब आपको इथेनॉल के मोल्स मिल गए, ओके, क्या निकालना है आपने, मोलैरिटी। अब आपको मोलैरिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सोल्यूट कौन है, जो कम मात्रा में है, कौन है वो, इथेनॉल। तो आपने वाटर का 1 मोल, मुझे लगता है बच्चे ऐसे सोचते इसीलिए मैंने आपका नाम ले लिया, कि वाटर का 1 मोल है, उसके रिस्पेक्टिवली इथेनॉल के मोल कैसे निकाले, ये 1 है, ओके। इसको छोड़िए, इसको मत देखिए, ये 1 है। इथेनॉल के मोल्स कितने हुए, 0.040 डिवाइडेड बाय 0.960, ये 1 है तो n आ जाएगा, ये कितना होगा, ये 0.96 है, 1 होता तो 0.040 होना था ना। तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल आ जाएंगे अप्रोक्सीमेटली 0.041 समथिंग, जब मैं इसको 1 मानता हूं। तो यहां से A के रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल आ गए। अब मैं मोलैरिटी जानना चाहता हूं, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या, मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब आपको मोल्स ऑफ, ये मोल्स है, वेट ओवर मॉलिक्यूलर मास इज मोल्स, ये वैल्यू आपको मिल गई इथेनॉल की, वो कितनी है, 0.041 अप्रोक्सीमेटली into 1000 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब आपको मोल्स ऑफ इथेनॉल मिल गए, ये ओके। इसको अगर आप नहीं फील कर पा रहे, मैं चेंज कर देता हूं, ये है n, किसका,
इथानॉल का, ठीक है, क्लियर कर देता हूं। और एंड इथानॉल ये कहां से आया था, मैंने कहा था ये आपका 0.040 है, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ इथानॉल है। 0.96 मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथानॉल डिवाइडेड बाय, मैंने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर 1 माना है। तो यहां से देखिए ना, 1 से छोटी है टर्म तो ऊपर थोड़ा बढ़ेगा ना, तो नंबर ऑफ इथानॉल आप खुद कैलकुलेट करके देखिए, मैं रफ अप्रोक्सीमेटली वैल्यू लिख रहा हूं 0.041। तो इसका मतलब ये मुझे मिल गया 0.041। तो एक समस्या सॉल्व हो गई। अब मुझे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। सॉल्यूशन किसका बना है, सॉल्यूशन किसका बना है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का। पर जब इसके मोल फ्रैक्शन 0.040 है, उसका 0.96 है, या अगर वाटर का मोल 1 है, इथेनॉल का 0.041 है, तो टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन कितने बन गए, 1.041, जो क्या 1 ही नहीं है। 1.041 मीन्स 1, मीन्स सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट। तो मैं इसको मोल्स ऑफ सॉल्यूशन को मोल्स ऑफ सॉल्वेंट मान लेता हूं। सॉल्वेंट कौन है, वाटर। अब व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ वाटर इज मास ऑफ वाटर ओवर वॉल्यूम ऑफ वाटर। डेंसिटी वाटर की 1 होती है, राइट। इसका मतलब जितना मास होगा उतना ही वॉल्यूम होगा। अब आपके पास 1 मोल वाटर है, ये देखिए ना, सॉल्यूट निकाल दिया। तो 1 मोल वाटर का मतलब n वाटर 1 है। तो मास कैसे निकालते हैं, गिवन मास x गिवन मास बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास। वाटर का कितना होता है 80 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स कितने 1, तो गिवन मास 18 ग्राम हो गया ना। इसका मतलब जो गिवन मास है वाटर का 18 ग्राम है, यहां लिख देते हैं, डेंसिटी 1 है, गिवन मास 18 ग्राम है, तो वॉल्यूम क्या हो गया 18 ml हो गया ना। सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 18 ml। 18 ml वाटर है, डाइल्यूट सॉल्यूशन होने के कारण हम वाटर ले रहे हैं। अब आपको ये भी मिल गया। सो हाउ मच इज दिस 80। इज दैट क्लियर। अब जब ये 18 मिल गया, ये पता है, कैन यू फाइंड मोलैरिटी, ऑफ कोर्स यस। 0.041 into 1000 by 80 सॉल्व करिए, आपकी वैल्यू 2.31 के पास आएगी। ओके, सो रास्ता किसी भी सम का एक नहीं हो सकता। जो आप सोच रहे हैं, पर अगर सही सोच रहे हैं, उसी ट्रैक पे सोच रहे हैं, तो आप डेफिनेटली मंजिल पे पहुंचेंगे। इसीलिए हम तजर्बेकार हैं, हम जो बोलते हैं आपको लगता है बस यही एक रास्ता है, यहीं से हमें हटना है, हमें खुद अपने रास्ते बनाने हैं। ओके, ये एक वे था। चलिए अब इसी बात को मैं वापस दूसरे एंगल से करता हूं। ये जो किया है क्लियर, समझ में आ गया, मैं इसको रब कर देता हूं। अब अगर मैं ये कहूं, अब अगर मैं ये कहूं ये जो मैंने पहले लिखा था x बाय 46,
मोल फ्रैक्शन दिया है 0.040, ये 0.96 है। और जैसा मैं समझ चुका हूं सोल्यूशन बहुत डाइल्यूट है। एंड मोलैरिटी क्या होती है? मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। पर लीटर ऑफ सोल्यूशन का दूसरा मतलब क्या हो गया? सोल्यूशन डाइल्यूट है, इसका मतलब सोल्यूट को निग्लेक्ट कर देता हूं। पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन डाइल्यूट क्यों है? क्योंकि भाई मोल फ्रैक्शन बहुत कम है, 0.040 सोल्यूट की मोल फ्रैक्शन, उसको मैंने निग्लेक्ट कर दिया। तो अब आपको बार बार सोचना होगा भी सर ये कह रहे हैं कि इसको निग्लेक्ट कर दिया क्योंकि वैल्यू बहुत कम है। किसी के पास 1 लाख रुपए है, उसके साथ 2 रुपए या 3 रुपए और डाल दो तो 1 लाख ही माना जाएगा ना। उसी तरह से अगर जो मैंने आपको सिंपलेस्ट वे से दिखाया 0.96, राइट, वो मैंने आपको वैल्यू निकाल के दी थी। वाटर के मोल्स हैं तो इथेनॉल के कितने बने थे? 0.041 मोल फ्रैक्शन के हिसाब से। तो 0.041 बहुत कम है 0.96 के कंपैरिजन में, सॉरी 1 के कंपेयर, आई रिपीट, मैंने वाटर का मोल 1 लिया था, उसके मुकाबले में इथेनॉल के कितने मोल्स आए थे? 0.041, वो बहुत कम है। तो उसी बेसिस पे मैं अब आपको मोलैरिटी का मीनिंग दे रहा हूं कि मोलैरिटी क्या है? मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन डाइल्यूट है, इसका मतलब सोल्यूट को मैंने नेग्लेक्ट कर दिया, उसको सॉल्वेंट मान लिया, पर लीटर ऑफ सॉल्वेंट। अब 1 लीटर सॉल्वेंट वाटर, 1 लीटर वाटर का क्या मतलब हुआ? शाबाश, नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? 1 लीटर वाटर मींस 1000 ml वाटर मींस 1000 ग्राम वाटर। क्यों? क्योंकि पानी की डेंसिटी 1 है। ये अब आपके लिए एक और प्रॉब्लम बन गया। तो यहां पे n का वैल्यू क्या आ गया? 55.5। ओके, तो अगर आपके पास 1000 ml वाटर है मींस 1000 ग्राम वाटर हो गया, डेंसिटी 1 है, तो नंबर ऑफ मोल्स 55.5 आ गए। तो इसीलिए मैंने क्या किया, वो 1 लीटर ऑफ वाटर, क्योंकि मोलैरिटी पर मोल होती है, मैंने वाटर 1000 ml ले लिया, उसमें से सोल्यूशन में से सोल्यूट निग्लेक्ट कर दिया। 1000 ml मींस 1000 ग्राम, तो उसके मोल्स इतने बन गए। अब क्या मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल निकाल सकता हूं? इसको सॉल्व करिए, आपकी ये वैल्यू आ गई। तो ये मोल्स इथेनॉल के आए किस में? 1000 ml ऑफ सोल्यूशन, जो कि 1000 ml ऑफ वाटर है, और जो 1000 ग्राम ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1 है। तो ये आपके पास 2.3125 मोल्स आ गए 1000 ml में। ये देखिए 1000 ml है, वॉल्यूम 1000 बाय वॉल्यूम इन ml, 1000 कैंसल आउट हो गया, ये आपकी मोलैरिटी आ गई। और अगर आपको आंसर सेकंड डेसिमल प्लेस तक देना है तो एक के आगे 2 है। अब इसको मैं ऐसे ही लिखूंगा, दिस इज 2.31। फर्स्ट डेसिमल तक लिखना है तब भी ये 1 है, 5 से छोटा है, 2.31। सो स्टूडेंट्स, हो सकता है थोड़ा आपका ब्रेन का एक्सरसाइज ज्यादा हुआ होगा, बट यही एजुकेशन है, यही रास्ता है, खुद रास्ता बनाना है। देखिए, एक सम इस वे से करने से आपका समय तो जरूर लगा, पर इससे आपका जो सारा बोझ है वो कम से कम 30 टाइम्स डिक्रीज कर जाता है, 30 टाइम्स डिक्रीज कर जाता है। तो चाहे एनसीईआरटी की बुक बहुत छोटी लगती है, बट बहुत पावरफुल है। तो हमें सम को समय देना होगा। तो मैंने एक सम आपको 2 वे से करवाया है, जिसमें 3-4 कंसेप्ट छुपे हुए हैं। हमने मोल फ्रैक्शन का मीनिंग अच्छी तरह से जाना है, मोल फ्रैक्शन को अप्लाई कैसे करना है वो जाना है। सॉल्यूशन डाइल्यूट है तो हमने क्या रिस्क लेना है, क्या समझना है। ओके, मोलैरिटी का एक्चुअल मीनिंग क्या है। नेक्स्ट सम, अगला सम ये कहता है कि आपको मेथनॉल CH3OH का डेंसिटी दे रखा है।
what is the volume needed for making 2.5 liter of its 0.25 molar solution? आपको मेथनॉल का डेंसिटी दिया है और अब आपसे पूछा गया है इसका कितना वॉल्यूम चाहिए, 2.5 लीटर सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है जिसकी मोलैरिटी 0.25 मोलर है एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ मेथनॉल इज 32 ग्राम मोलर्स। पॉज कर लीजिए, अगेन NCERT प्रॉब्लम। सो इससे पीछे वाला सम भी NCERT का क्वेश्चन था। मैं मतलब बेसिकली यही बात आपके दिमाग में डालना चाहता हूं। सम देख के सॉल्यूशन, सम देखा सॉल्यूशन कर लिया, देख लिया, ऑफ नो यूज। बेस्ट पॉसिबल प्रॉब्लम्स है, इन्हीं से रास्ता निकलना है। इन्हीं सम्स को करके आप कितना ज्यादा अपने आप सीख जाते हैं। अब स्टेटमेंट पे ही मैं ज्यादा स्ट्रेस दे रहा हूं। डेंसिटी ऑफ मेथनॉल दी, आपसे पूछा गया है उसका कितना वॉल्यूम यूज करूं कि मैं 2.5 लीटर सॉल्यूशन प्रिपेयर करूं जिसकी मोलैरिटी 0.25 है। चलिए, मुश्किल बात का मतलब कुछ सिंपल चीजें इकट्ठी की, खोलना शुरू कीजिए जो आपको पता है। क्या फॉर्मूला मोलैरिटी का? मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। X 32 ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट है, 1000, क्योंकि हम वॉल्यूम अगर ml में लिखते हैं तो ऐसा करते हैं, तो 2500 हो गया। I got X. What is X? मास ऑफ सॉल्यूट। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है? हमसे वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल पूछा गया है, वॉल्यूम ऑफ मिथेनॉल पूछा गया है। तो समस्या यहां अटकी हुई है कि हमें जो डेंसिटी दी है वो सॉल्यूशन की डेंसिटी नहीं है, वो मेथनॉल की डेंसिटी है, सॉल्यूट की डेंसिटी है। अब मेरे पास ये सोचना होगा आपको कि डेंसिटी का क्या रोल होगा। यहां तक तो हमने इसको डाल दिया, इसको यूज कर लिया, इसको यूज कर लिया, अब डेंसिटी का क्या रोल होगा, राइट? अगर तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन होता, राइट, तो मेरे पास उसने यहां पे मास दिया होना था 2.5 किलोग्राम, मास नहीं दिया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया, राइट? देखिए ना, मोलैरिटी इज X by 32 into 1000 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पुट करते हैं। वॉल्यूम डेंसिटी क्या होती है? मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या बन जाता है? मास ऑफ सॉल्यूशन बाय डेंसिटी। तो अगर यहां 2.5 किलोग्राम होता, ये मास था ना फिर, तो वो डेंसिटी सॉल्यूशन की होनी थी, पर ऐसा नहीं किया, मुझे तो वॉल्यूम सीधा दिया हुआ है। इट मींस वो डेंसिटी सॉल्यूशन की नहीं है, मिथेनॉल की है। यही प्रॉब्लम। हमने यहां से मास ऑफ सॉल्यूट निकाला, मिथेनॉल, उसका डेंसिटी गिवन है 0.793 किलोग्राम पर लीटर। अब इसमें सीखने वाली बात क्या होगी? 0.793 किलोग्राम का मतलब इंटू 10⁻³ ग्राम। 1 लीटर का मतलब 1000 ml, 10⁻³ ml कट गया। तो किलोग्राम पर लीटर और ग्राम पर ml एक ही बात है। तो डेंसिटी 0.793 ग्राम पर ml, क्योंकि मैंने ऐसा क्यों किया, ये ग्राम्स में है,
बाय वॉल्यूम ऑफ मेथड। तो ये आपका वॉल्यूम आया 25.22। तो मैंने आपको सॉल्यूशंस के हिस्से के जितने एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स थे सारे करवा दिए। तो मेरे ये 3 लेक्चर्स थे, बहुत आराम से सुनिए। मतलब ये बातें जनरली स्कूल क्लासेस में मिसिंग होती हैं, समय नहीं होता। तो मैं प्लीज आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अपने लिए काम करिए, सही होता है, गेन करेंगे। ओके, तो प्लीज रिकॉल दीज स्टेटमेंट्स और इसी तरह से हर सम का सॉल्यूशन आराम से जानने के लिए मुझे सुनते रहिए, व्यूज दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।